जो है ना सैमसंग का एंड्रॉइड है जो कि टॉयलेट कॉम्बो है और इसका डिस्प्ले और लाइट ऐसे ही देखो तो बताया है ना। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये कस्टमर का एंटर, दुकानदार का एंटर, अगर आप लोग के सामने आ रहे दुकानदार कस्टमर, ठीक है, अपने कस्टमर अपने पास अपने इंस्टीट्यूट प्लस मोबाइल शॉप पता है ना आप लोग, ठीक है, आपके सामने आ रहे हैं लोग। तो अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लाइट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर फॉल्ट क्या है ना। वैसे ये सारा सेक्शन अपना हो चुका है, आपको तो सब कुछ पता है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, जैसे +5 -5 वोल्टेज, ठीक है, ये सारा कुछ आपको अभी पता है, ठीक है। तो इतना डीप में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट अपन चेक करते हैं। तो पहले देखो इसको ऑन करते हैं, पहले बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 4 वोल्टेज है ना, मतलब कि बैटरी फुल चार्ज है। ठीक, मोबाइल वाइब्रेट हो गया लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है ना। चार्जिंग पे भी लगा के बताता हूँ मैं। ये वही लगाया अपने चार्जिंग पे 1.6 एम्पियर ले लिया, लेकिन इधर डिस्प्ले पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है ना। हाँ, कुल मिलाकर इसके अंदर फॉल्ट बैकलाइट का है, ठीक है। इसके अंदर लाइट और ग्राफिक दोनों ही है, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले अपनी जो टेस्टिंग है, तो कौन सी टेस्टिंग रहेंगी? सबसे पहले टेस्टिंग रहेंगी आई टेस्टिंग। इसलिए कि कोई कंपोनेंट टूटा तो नहीं है, जैक वगैरह खराब तो नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम जैक देख लेते अच्छे से, कहीं कुछ टूटा तो नहीं है, कहीं कुछ पॉइंट फिक्स हुए तो नहीं है। तो ये जैक वगैरह सारा कुछ एकदम फ्रेश है, ठीक है ना, सब कुछ पूरा क्लियर। तो उसके बाद में ये है उसकी लाइट और प्लस ग्राफिक आईसी है ना, तो उसकी -5 वाली कॉइल, +5 वाली, और ये उसकी एनोड वाली बूस्ट वाली, ठीक है। तो ये भी सारा कुछ फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी टेस्टिंग हमारी क्या होती है, एक तो हो गई हमारी आई टेस्टिंग, ठीक है। तो आई टेस्टिंग में तो सारा कुछ फ्रेश दिख रहा है, ठीक है, कुछ टूटा निकला हुआ कहीं कुछ नहीं है। अब दूसरी जो टेस्टिंग है हमारी, वो टेस्टिंग है कोल्ड टेस्टिंग दोनों, ठीक है। तो अभी देखो अपन ने जो बोर्ड में वाला फोटो था वो इसमें ले लिया मोबाइल के अंदर, ठीक है ना। देखो फोटो हमने मोबाइल में लेकर रखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा दिख रहा है, वहाँ पर भी मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ये जो दिख रहा है लास्ट में लिखा है 4.6 वोल्टेज, तो ये +5 वाला वोल्टेज हो गया, इसको VSP बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे का VSN -4.4 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस और प्लस उससे समझ में आ रहा है कि ये VSP और VSN वाले वोल्टेज है। उसके बाद में ये है उसकी एनोड वाली लाइन, ठीक है, और बाकी के कैथोड वाली, ठीक है। अब इसको अपन फुल टेस्टिंग करेंगे, पहले 2 और बीच का एक ग्राउंड छोड़ के फिर दूसरा 2 चेक करते हैं फुल टेस्टिंग। आ रही है, आ रही है, हाँ यस सर, ठीक है। तो एक छोड़, दूसरे पर भी रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। अब तीसरे पे एनोड वाली, ये ग्राउंड छोड़ के इसकी एनोड वाली लाइन आ रही है, इस पे आ रही है 1 2 3 4 5, ठीक है, इस पे आ रही है, ओके। और ये हमारा ग्राउंड दे रहा है, एनोड वाली लाइन है क्या,
नंबर पर है वो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। देखो फुल टेस्टिंग में हमको हमारा फॉल्ट समझ में आ गया, ठीक है। फुल टेस्टिंग में हमने ये जो एनोड वाली जो लाइन है, तो यहाँ पर हमें जीआर आना था, ठीक है ना, रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन एनोड की जो लाइन है वो हमारी हो गई है शॉर्ट। क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई, यानी ग्राउंड हो गई। जब एनोड की लाइन ही ग्राउंड हो गई है तो कुछ बनेगा इस पर? नहीं, वोल्टेज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि लाइन ही शॉर्ट हो पड़ी हो, समझ रहे हो ना। अब लाइन शॉर्ट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं क्या डायरेक्टली आईसी ही शॉर्ट होंगे या डायरेक्टली कुछ शॉर्ट होगा। अभी पहले हम इसको जो शॉर्टिंग निकालेंगे, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा इसके आईसी शॉर्ट है, जैसा कंपोनेंट शॉर्ट तो कुछ भी हो सकता है, आईसी कोई शॉर्ट हो सकती है, ग्राफिक आईसी या हो सकता है बीच में जो उसके लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे, कुछ कैपेसिटर है, कुछ है, वो भी शॉर्ट हो सकता है। अब हमें तो पता है कि ये कुछ वोल्टेज वाली लाइन है, यानी 7 वोल्टेज वाली लाइन, ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर वीपीएच तो भी आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर क्या देंगे, वीपीएच वोल्टेज देंगे 5 एम्पियर के साथ, ठीक है ना, शॉर्टिंग काटने के लिए, और देखते हैं कि क्या शॉर्ट है, ठीक है। इससे पहले अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मोक मार देंगे रोजिन का। तो देखो रोजिन का है, लाइट आईसी के ऊपर और लाइट सेक्शन के आसपास में ये जो रोजिन का जो स्मोक है पूरा फुल मार देते, इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर शॉर्ट है। अगर आईसी शॉर्ट होगी तो आईसी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, और कुछ शॉर्ट होगा तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए मैंने बताया था आपको एम्पियर कितना रखना है, 5 रखना है ना, ठीक है। तो ये देखो हमने सेट किया है यहाँ पर, पहले तो हमारे चैनल सेट ऑलरेडी था, ठीक है ना, अभी 4.5 वोल्टेज और 5 एम्पियर, ठीक है। अभी ग्राउंड को किधर भी ग्राउंड कर देते हैं हम, कितने नंबर की थी वो? 7 नंबर की थी ना, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है। और ये ग्राउंड को टच कर दें, क्या हिट हुआ? ऊपर कुछ हिट हुआ ना, देखो पूरा जल गया, ठीक है, पूरा जल ही गया डायरेक्ट। देखो पहले यहाँ पर पूरा फ्रेश दिख रहा था ना, अपने पहले लाइट टेस्टिंग कर रहे थे, जला हुआ दिख रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी क्या दिखा पूरी तरह से जल गया, यानी कि वही शॉर्ट होगा उसका। बोर्ड नीचे करो, दिख रहा है ना। देखो बड़ा वाला कैप भी जल रहा है, ठीक है ना, अभी तो जल रहा है, उसे निकाल देते हैं। वाला कैप दिख रहा है ना, सबसे चले जाए। बड़े वाला भी क्या शॉर्ट होता है ना, उसी में नहीं पड़ता।
है जी। गियर आ गया, ठीक है ना। अभी कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा था। देखो कैपेसिटर को चेक करते हैं। अभी कैपेसिटर के ऊपर अगर कुछ रीडिंग इसके ऊपर आती है तो इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट है। और अगर दोनों साइड अगर बीप दे रहा है, 0 0 दे रहा है, मतलब फुल शॉर्ट। फुल शॉर्ट। इसको चेक करते हैं। क्या दे रहा है, 0 0 मतलब फुल शॉर्ट। मतलब क्या ये फुल शॉर्ट है। फुल शॉर्ट है ना। ये कैपेसिटर उसका शॉर्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारे यहाँ पर 7 नंबर के ऊपर रीडिंग आई है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या बता रहा है, कॉइल बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर शॉर्ट था, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये सिंपल कॉइल थी, यहाँ पर नॉर्मल कॉइल लगी हुई थी, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट होने की वजह से ये नॉर्मल कॉइल के ऊपर लोड आया और नॉर्मल कॉइल जल गई। समझ में आ रहा है ना। नॉर्मल का कॉइल क्या हो गई, जल गई। तो अपनी लाइन क्या हो गई, यहाँ से ब्रेक हो कनेक्टर तक के, यहाँ से लेकर कनेक्टर तक जो लाइन है वो ब्रेक हो। समझ रहे हो ना। अभी हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से जंपर उठाना है और वहाँ पर मार देना है। उससे पहले तुम देख लेते हैं यहाँ कहीं सब कनेक्शन आ रहे हैं। सिंपल कॉइल से देखो यहाँ पर रीडिंग है, ठीक है ना। यहाँ से एक जंपर अभी हम उठाएंगे जो कि कैपेसिटर से ही है, वही लाइन है। समझ रहे हो ना। यहाँ से फिल्टर हो रहा है, एनोड वाला जो पुश वोल्टेज है 7 वोल्टेज, तो 7 वोल्टेज यहाँ से फिल्टर होके इस सिंपल कॉइल से होते हुए इधर से अपने डिस्प्ले के जैक के ऊपर जा रहा है। लेकिन ये लोड आकर जल गई अपनी, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम जंपर उठाएंगे अभी और कहाँ मारेंगे, जैक के ऊपर। और नीचे ठीक है। चाहे अपनी कैपेसिटर की जगह पर मारो, चाहे वहां पर मार दो, एक ही बात है। और यहाँ से जो कैप जो शॉर्ट हुआ है अभी हमने उसे निकाल दिया, लेकिन वहाँ पर वो लगा ही देना है, समझ लो ना। लग गया? सर थोड़ा छोटा करके बताओ जंपर बोर्ड में। लग रहा है? छोटा करो, छोटा। जब फिर जंपर अपने यहाँ से लिए और हमारे 7 नंबर एनोड वाली रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो वहाँ पर अपना यार आया कि नहीं। आ गया, ठीक है ना। अब चेक करते हैं अपना काम बना या नहीं।
लिया एम्पियर? ठीक है ना? डिस्प्ले भी डैमेज है उसका, टूटा हुआ है। ठीक है, तो अपना लाइट और ग्राफिक का जो प्रॉब्लम था वो समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, समझ गया। ठीक है ना? अपना मैंने पहले भी बताया कि अपना सर्किट कितनी कंडीशन में रहेगा, सिर्फ 3 कंडीशन में। कितनी कंडीशन में? 3 कंडीशन। एक तो ओके सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट, तीसरा शॉर्ट सर्किट। समझ रहे हो ना? तो अभी हमें कौन सा सर्किट मिला था? शॉर्ट सर्किट मिला। शॉर्ट सर्किट को कैसे क्लियर करना है, ओपन सर्किट को कैसे क्लियर करना है, ये सबको अच्छे तरीके से अभी पता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है।